जनता दीपक सिंघल जी आएंगे तो क्षेत्र का भला होगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्षेत्र का भला होगा। जो हमारे सिंगला साहब हैं वो यहाँ से काफी फाइट तगड़ी देंगे। ओम प्रकाश जी इतनी आसानी से जीत नहीं पाएंगे जितनी आसानी से वो सोचते हैं बीजेपी वाले। दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली की आम जनता सब जानती है, वो सब केजरीवाल जी के साथ में है। उनको इस तरह का लालच में आकर के उनको वोट नहीं देंगे, नहीं तो वो उनका 5 साल उनके लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि 5 साल उनको शोषण करेंगे। अरे वो लोग कह सर क्या माहौल लग रहा है विश्वास नगर जाके दीपक सिंघल पर लोग भरोसा जताएंगे? बिल्कुल 100%, हमारे को तो 100% लग रहा है। ऐसा क्या काम की उम्मीद है इनसे? कुछ काम की उम्मीद है, काम हमको लेकर? हाँ, काम करेंगे, बिल्कुल करते आए हैं। क्या क्या मुद्दे होने वाले वक्त? जो मैं नाली का, सफाई का है, बाकी तो कोई खास है नहीं। ओम प्रकाश शर्मा जी काम हम नहीं किए? कुछ नहीं किया। कुछ काम हम नहीं किए। सर क्या लग रहा है माहौल क्या है दीपक सिंघल को लेकर? विश्वास नगर जनता विश्वास जताएगी? देखिए ये जो इस समय मुकाबला है, दीपक सिंघल जी का पर्सनल इमेज भी अच्छा है और जो केजरीवाल की जो डिलीवरी है वो एक ऐसी है जो डिलीवरी की वजह से मतलब यहाँ उम्मीद है उनको। जो हमारे सिंगला साहब हैं वो यहाँ से काफी फाइट तगड़ी देंगे। ओम प्रकाश जी इतनी आसानी से जीत नहीं पाएंगे जितनी आसानी से वो सोचते हैं बीजेपी वाले। ये जो केजरीवाल का जो मैंने अभी मेन बताया वो जो डिलीवर है, अब डिलीवर में क्या है, जो इन्होंने वायदे किए वो इम्प्लीमेंट हुआ। इम्प्लीमेंट होने से वजह से लोगों का विश्वास केजरीवाल गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ा। पानी का 200 यूनिट, बिजली का, महिलाओं के लिए आपका डीटीसी के अंदर जो फ्री सर्विसेज का, और उसके ठीक है वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग फ्री की बातें करते हैं, फ्री की ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों की आदत खराब कर रहे हैं, रोजगार की बातें क्यों नहीं करते आप लोग? वो लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए उनका जो आरोप है वे बेबुनियाद है, क्योंकि ये रेवड़ी की जो बात कर रहे हैं, रेवड़ी नहीं है ये जो कमजोर वर्ग है, जो टैक्स आता है उसका पैसा उनकी मदद के लिए दिया जाता है। रेवड़ी वो होती है जो आउट ऑफ द सोर्स उसको दिया जाए, रेवड़ी नहीं है। कमजोर आदमी को अगर कोई बेनिफिट दे रहा है, जिनको रात को सोने के लिए जगह नहीं है, उसके लिए मकान की व्यवस्था की जाती है और उसको रोटी नहीं मिल रही है, उसके लिए उसको 200 यूनिट बिजली का उसका 500 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये बचाया जाता है। ये रेवड़ी नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। ये हमारी जो टैक्स आती है उसका पैसा उसके बीच में से दिया जाता है। हॉस्पिटल है, दवाइयाँ हैं, जो ये लोग समझ रहे हैं रेवड़ी, ये रेवड़ी नहीं है, ये उनकी जरूरत है। गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है, अगर हम कमजोर वर्ग की अगर उसकी मदद नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट वेलफेयर का काम क्या है? फिर गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है? गवर्नमेंट बनाने का काम ही यही है, गरीब कमजोर वर्ग की कोई ना कोई मदद की जाए। ठीक है सर, वो लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि एलजी उन्हें काम करने नहीं देता, दिल्ली में हर काम में अड़चन डालते हैं। तो अगर वो सही कह रहे हैं तो बीजेपी के लोगों से जब हम बात करते हो तो कह रहे हैं जब आप सही कह रहे हैं तो फिर आप चुनाव क्यों लड़े? चुनाव छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि जब केजरीवाल जी काम करना चाहते हैं उसको काम करने नहीं दिया जाता। हम देखते हैं, काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, 10 सालों से उनको देख रहे हैं हम कि जो काम करा है उन्होंने सराहनीय काम किया। स्कूलों का काम, चिकित्सा का काम, खूब सारी जगह फैसिलिटी दे ही रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले नहीं होती थी चीजें, अब बहुत ज्यादा अच्छी होने लगी है। दीपक सिंघल को लोग क्या लगता है कि जनता उम्मीद जता? दीपक सिंघल जी का इस टाइम ऐसा है कि आने वाला टाइम इन्हीं का रहेगा। ओम प्रकाश शर्मा काम नहीं किया? नहीं, उनका काम था, लेकिन सीट का वो फर्क आता है। केजरीवाल की पार्टी का फर्क ये आएगा। क्या क्या मुद्दे होने वाले विश्वास नगर की बात करें तो? यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, अभी आप जैसे देख सकते हैं डिवाइडर बना हुआ है, इसकी सफाई का काम भी चल रहा है। एक्सीडेंट होते रहते थे, यहाँ लोग क्रॉस करते थे, कई एक्सीडेंट हमने खुद अपनी आंखों से देखे। आज वो सेफ्टी पॉइंट से बहुत अच्छा हो गया। अब ये अगर दीपक सिंघल जीतते हैं, सामने आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनका नॉमिनेशन का रैली जा रही है, हजारों लोग, हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, तो क्या उम्मीद करते हैं कि उनसे कि ये काम आप पहले करिए अगर आप जीत के आते हैं तो हमारे एरिया में कुछ काम तो होगा जो सोचते हैं कि ये काम पहले होना चाहिए, दिस इज फर्स्ट? नहीं, अभी भी उन्होंने काम जीते नहीं, लेकिन काम उन्होंने अभी भी आके हमारी कॉलोनी में, शिवम इंकले में रहता हूँ, बहुत गंदगी थी पार्किंग की वहाँ पर, अभी उन्होंने साफ करवाया सारा। जीतने से पहले ही साफ करा रहे हैं, ना भी जीते तब भी काम तो करवा ही रहे हैं ना। वो समाज सेवा तभी काम करवा रहे हैं वो, ये तो समाज सेवा हो गई ना उनकी। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी वाले 2100 रुपये दे रहे हैं, बीजेपी वाले देखिए देखो वो भी 2500 रुपये दे रहे हैं,
कॉपी कर लोग कह रहे हैं यहाँ तक कि बीजेपी वाले तो कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप 2100 रुपए दे के आदत खराब करे। पंजाब में आपकी सरकार 1000 तो दिए नहीं, आपने वहाँ वादे किए थे, तो दिल्ली की जनता कैसे मान ले कि आप 2100 रुपए महिलाओं को देंगे? देखो, टाइम लगता है हर चीज को अप्लाई करने में। ऐसा नहीं है कि आप आज बोलोगे और ये चीज मिल जाएगी। मेरा बेटा हैंडीकैप्ड है, उसको दिल्ली सरकार की तरफ से 2500 रुपए का एक हेल्प आता है हर महीने का। मैं तो मानूंगा कि भाई वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रहे। समझ सकते हैं इस चीज को, जब उन्होंने कमिटमेंट दिया है, कार्ड दिया है, तो वो काम भी होगा। नहीं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि दारू, बीजेपी का कहना, वो तो कहना और कटनी में बहुत फर्क आ जाता है उनका। इतना कहाँ से बोलते बीजेपी वाले, हमको समझ में नहीं आता है। तो बताएंगे कुछ बीजेपी वाले को? नहीं, ऐसा मैं भी ऐसा बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि काम धंधा ही हमारा चौपट हो गया। 3 महीने से हमारे पास काम नहीं हो रहा है, खाली बैठे हुए हैं। शिक्षा को लेकर काफी तारीफ होती है अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी को लेकर शिक्षा के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, हालांकि उनका एक अहम एजेंडा भी है। तो आपको लगता है कि शिक्षा एक अहम मुद्दा होने वाला है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? शिक्षा अहम मुद्दा होगा, होने वाला नहीं है, होगा, क्योंकि शिक्षा के बगैर आदमी बेरोजगार हो जाता है। जब शिक्षा होगी, अच्छा निकलेगा, तो रोजगार भी निकल के आएंगे। बिना शिक्षा के हम नहीं कह सकते कि रोजगार आप दे पाए। शिक्षा बहुत मुद्दा होने वाला है। शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया है। ये जो 24 घंटे पानी देने की बात करें केजरीवाल जी, क्या अगर आप 24 घंटे पानी देंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे छोड़ के साफ पानी दे दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पानी की व्यवस्था पूरी है, बिजली की व्यवस्था पूरी है। पहले क्या होता था, लाइट का कट रहता था, अब तो कट भी नहीं है। 24 घंटे लाइट आती है, पानी भी साफ सुथरा आ रहा है। हम नहीं मानते। अब जो लोग बोलते हैं कि पानी गंदा आ रहा है, उनको मैं कैसे समझाऊं? हमारे घर में तो डेली पानी आता है, साफ सुथरा ही पानी आता है। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहेंगे आप इस बात अगर जनता के लिए? दीपक सिंघल जी आएंगे तो क्षेत्र का भला होगा। अब विश्वास नगर की जनता किसके साथ है? विश्वास नगर की जनता शुरू से ही आम आदमी पार्टी के साथ में है। इतना डरे क्यों लग रहे भाई? डरे क्यों लगेंगे सर? डरे क्यों लगेंगे? डरे तो वो लगेंगे जिन्होंने चोरी कर रखी हो, जो मतदाताओं को लोभ लालच देता हो, उनको डराता हो, वो डरे लगते हैं। हम क्यों डरे लगे? हम तो ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम अपने काम से वोट मांगते हैं। अगर हमने काम, केजरीवाल जी कहते ही हैं कि हमने काम किया हो तो हमें वोट देना, काम नहीं किया हो तो नहीं वोट देना। काम की राजनीति से समर्थन मांगने जाते हैं, घर घर जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। इसमें गलत क्या है? बीजेपी वाले तो कई सारे, प्रवेश वर्मा जी कई सारे हैं जो खुले, आप कोई जूता बांट रहे हैं, कोई कंबल बांट रहे हैं, कोई 1100 रुपये बांट रहे हैं और कह रहे हैं आप हमें वोट देना, हम जीत जाएंगे तो आपको 2500 रुपया देंगे। तो साड़ी भी बांट रहे हैं वो अब अभी कह रहे हैं, मीडिया से चले आ रहे हैं कि साड़ी भी बांट रहे हैं। तो इस तरह की जो ये गंदी राजनीति है बीजेपी ही करते, चाहती है किसी भी तरह मुझे दिल्ली का सत्ता मिल जाए। लेकिन दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली की आम जनता सब जानती है, वो सब केजरीवाल जी के साथ में है। उनको इस तरह का लालच में आकर के उनको वोट नहीं देंगे, नहीं तो वो उनका 5 साल उनके लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि 5 साल उनको शोषण करेंगे। अरे वो लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार आएगी तो ही फ्री में दारू फ्री करेंगे, की बात करते हैं। फ्री की दारू, फ्री की ऐसा कुछ नहीं है। जो है सो पब्लिक को सब पता है कैसे काम, किस तरह से केजरीवाल जी ने रोड बनवाए हैं, पानी फ्री में है, बिजली 24 घंटे बिजली फ्री में है यहाँ पे। उसके बाद स्कूल का काम ले लीजिए, आप हॉस्पिटल का काम ले लीजिए। काम, राजनीति तो अक्सर काम पे ही होगी ना, कि ऐसे किसी को आप फ्री में उटपटांग चीजें बांटने में, किसी को प्रलोभन देने में, किसी को लाल, काम कुछ नहीं करते बीजेपी वाले। सिर्फ डिंग हाँकते हैं, गप्पे बनाते हैं, बातें बनाते हैं। शिक्षा का मुद्दा हो सकता है क्या इस बार के चुनाव में? शिक्षा का तो मुद्दा है ही है, ये तो पूरे देश के लिए मुद्दा। शिक्षा का मुद्दा किसके लिए नहीं है? किसको नहीं चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान से भी पहले आजकल शिक्षा हो गया है। एजुकेशन को किसी ने भी महत्व नहीं दिया। 70-75 साल की आज़ादी के बाद किसी ने भी नहीं, अगर दिया है किसी ने महत्व तो दिल्ली की सरकार के बजट में सबसे ज्यादा बजट तो शिक्षा के ऊपर में केजरीवाल जी ने दिया हुआ है। इसको देख करके पंजाब में अभी है और किसी और राज्य में किसी और सरकार ने दिया हो कि नहीं के पास में वो इतना बजट तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा चाहते ही नहीं है कि मजदूरों के बच्चे पढ़ जाए, उनके भी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, यूपीएससी के एग्जाम में बैठे। चाहते कहाँ है कोई? एक हम लोगों से बात करें तो एक मुद्दा वो कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं, सरकार कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि एलजी साहब हमें काम करने नहीं देते हैं, रोकते हैं, अड़चन डालते हैं बीजेपी वाले। तो वो लोग कह रहे हैं फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि इसमें एलजी साहब भी बीजेपी का ही है। एलजी साहब उनको
वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो पूरा रिपोर्ट तो जाता ही है सेंट्रल को, तो उसमें तो मोदी जी का भी बिठाया हुआ है, जिसमें इसमें नया क्या, वो तो काम तो रोकते ही है, तो सबको पता है नहीं, वो क्या कह रहे चुनाव क्यों लड़ते हैं आप लोग? चुनाव क्योंकि यहाँ तो चुनाव फिर तो वही कहेंगे जीत जाएंगे तो काम करने नहीं दे रहे, तो काम तो आप ऐसे भी नहीं कर रहे, काम तो आप वैसे भी नहीं तो करेंगे। यही तो बात है ना, केजरीवाल जी चाहे काम करा करके लाते हैं, वो क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं मैं चाहे जैसे भी हो, मुझे पैर पकड़ के करना पड़े, मुझे धरना देकर करना पड़े, मेरे को अनशन देकर करना पड़े, मैं काम तो पब्लिक के लिए करा करके लाते ही है ना। अभी आप मेट्रो का जो फेज 4 वाला सब जो इनॉग्रेशन मोदी जी करके आए हैं, वो तो केजरीवाल जी ने तो कहा ही था। विश्वास नगर की जनता किसके साथ विश्वास दिखा रही है? सिंगल साहब को लेकर दिखाएगी या ओम प्रकाश शर्मा? शुरू से ही दीपक सिंगला जी के साथ में है। ओम प्रकाश जी या बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट पूरी दिल्ली में एक तो जीता ही कहाँ है, 7-8 तो उनकी सीट है जी, सबसे पहली बार 3 अब 7-8 है क्या उनके पास में? ऐसे ही वोटरों के लिस्ट में से नाम उड़ाना, 5-5 लाख लोगों का आवेदन जाना, 33-33 हजार लोगों का आवेदन जाना, ये अपने कैंडिडेट को इन्होंने कैसे करके ऐड किया हुआ है कि पता नहीं, एक बंगला से 36 लोगों का वोट, इनके सांसदों के, इनके मंत्री के, किसको पता नहीं है? पूरी दिल्ली में सबको, पूरे देश में पता है। एक एड्रेस पे 50-55 लोगों के नाम ऐड कराए हुए हैं इन्होंने, बीजेपी वालों ने। बड़ा घपला कर रहे हैं। घपला तो घपला ही घपला है इनमें, और क्या है? ये सही तरीके से जीत के तो दिखाई कहीं से भी। और इस बार क्या विश्वास नगर विधानसभा से दीपक सिंगला जी को ही लोग वोट देंगे, यही जीतेंगे ही जीतेंगे।